बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से पकड़ा एक चीनी जासूस जिसने किए कई बड़े खुलासे। चीनी जासूस ने कबूला पिछले 11 सालों में भारत से करीब 1300 सिम कार्ड्स की कर चुका है तस्करी। इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल भारतीय लोगों के बैंक अकाउंट्स को हैक करने में और वित्तीय धोखाधड़ी करने में किया जा रहा था। TF पर आपका स्वागत है। मैं विक्रांत हड़क आपको बताने जा रहा हूं कैसे चीन अपने जासूसों के जरिए भारत में बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता था, परंतु भारत ने उसकी योजना पर पानी फेर दिया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक चीनी जासूस को पकड़ा है जिसने अब कई बड़े खुलासे किए हैं। हान जुनवे नामक इस चीनी जासूस ने यह कबूला है कि वह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पिछले 11 सालों में भारत से करीब 1300 सिम कार्ड्स की तस्करी कर चुका है, जिनका उपयोग भारतीय लोगों के बैंक अकाउंट्स को हैक करने में और वित्तीय धोखाधड़ी करने में किया जा रहा था। इस चीनी जासूस के पकड़े जाने के बाद भारतीय एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं और अब देश भर की टेलीकॉम कंपनियों को हिदायत दी गई है कि पिछले 10 सालों में चीन के अंदर से जिन भी भारतीय सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया हो उनकी डिटेल्स सरकार के पास जमा कराई जाए। बता दें कि इस धोखाधड़ी में हान अकेला नहीं था, बल्कि इस काम में गुरुग्राम में मौजूद उसका एक बिजनेस पार्टनर भी उसकी सहायता कर रहा था। हान जुनवे ने साल 2019 में गुरुग्राम में अपने एक बिजनेस पार्टनर सुन जियांग के साथ स्टार स्प्रिंग नाम का एक बड़ा होटल खोला था, लेकिन ये दोनों इस होटल की आड़ में जासूसी और भोले भाले भारतीयों की जेब में सेंध लगाने का काम करते थे। BSF के मुताबिक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये दोनों भारतीय सिम कार्ड खरीदते थे, उसके बाद अंडरगारमेंट्स में इन सिम कार्ड्स को छिपाकर चीन ले जाते थे। कुछ समय पहले लखनऊ एंटी टेरर स्क्वाड यानी ATS ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड खरीदने के लिए सुन जियांग को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद इस मामले की जांच हुई तो हान जुनवे और उसकी पत्नी को भी इस रैकेट का हिस्सा पाया गया। इसके बाद हान के खिलाफ भारतीय एजेंसियों ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया था। हालांकि अब BSF ने ही इसे धर दबोचा है। भारत में उसके खिलाफ हो रही कार्रवाई के कारण हान को भारतीय वीजा तो नहीं मिल सका, लेकिन उसने बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की योजना बनाई। उसको नहीं पता था कि BSF उसे वहीं दबोच लेगी। ये चीनी गिरोह पिछले कई सालों से भारतीय लोगों को निशाना बना रहा था, जिसके बाद अब भारतीय एजेंसियों ने इसका पर्दाफाश किया है। पकड़ा गया चीनी जासूस इससे पहले भी 4 बार भारत आ चुका है। वर्ष 2010 में वह हैदराबाद आया था, तो वहीं 2019 के बाद 3 बार वह दिल्ली गुरुग्राम का दौरा कर चुका है। यहाँ बड़ी बात यह है कि इस जासूसी गिरोह के तार सीधा चीनी खुफिया एजेंसियों से मिले हो सकते हैं। इस बात का अनुमान खुद भारतीय एजेंसियों ने लगाया है। पिछले वर्ष भी भारत में एक बड़े चीनी हवाला नेटवर्क का खुलासा हुआ था, जिसके तहत तिब्बती लोगों को पैसा देकर उनसे दलाई लामा के संबंध में अहम जानकारी जुटाई जा रही थी। इसका भंडाफोड़ भी भारत सरकार ने पिछले वर्ष किया था, जिसके दौरान कई चीनी नागरिकों को गिरफ्तार भी किया गया था। जाहिर है कि चीनी सरकार भारत को अस्थिर करने और एंटी इंडिया एजेंडा चलाने के लिए लगातार जासूसी प्रक्रियाओं का सहारा ले रही, लेकिन भारत सरकार और एजेंसियों की सतर्कता के कारण हर बार उसे मुंह की खानी पड़ रही है।